बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन का कुनबा और बड़ा हो गया है। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की बैठक में 3 और पार्टियों को महागठबंधन में शामिल कर चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी तय हो गया है। इसमें कांग्रेस और आरजेडी दोनों की तरफ से कहा गया है कि वो महागठबंधन के लिए कुछ सीटों का त्याग करने को तैयार हैं। तो कैसे महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बनी बात, जानेंगे इस रिपोर्ट में। वोटर अधिकार यात्रा के बाद से बिहार का सियासी माहौल पूरी तरह से बदला दिखाई दे रहा है। महागठबंधन के पक्ष में अब हवा दिखाई दे रही है। इसका असर बिहार के सियासी दलों पर भी दिखने लगा है। तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन के नेताओं की बैठक हुई और इसमें सीट बंटवारे को लेकर लगभग सहमति बन गई है। सीट बंटवारे पर एक और बैठक हो सकती है, जिसके बाद इसका ऐलान कर दिया जाएगा। महागठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि सीट शेयरिंग पर हमारी बात हुई, बहुत जल्द सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगा। गठबंधन में 2 नए दल शामिल हुए हैं। पशुपति पारस की आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इस बार महागठबंधन के साथ मिलकर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेगा। सीट बंटवारे पर बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने कहा कि सीट बंटवारे में संख्या बल मायने नहीं रखता। नए पार्टनर आ रहे हैं तो उनको एडजस्ट करना है। हर पार्टी को थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, तभी हम पार्टनर को ला सकते हैं। इस बीच जो खबरें सामने आई हैं उसमें साफ हो गया है कि कांग्रेस और आरजेडी को बड़ा त्याग करना पड़ेगा। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 और कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार इन दोनों ही दलों की सीटें कम हो सकती हैं। जो फॉर्मूला तैयार हुआ है उसमें आरजेडी को 137 से 140 सीटें मिल सकती हैं, तो वहीं कांग्रेस को 57 से 60, सीपीआई-एमएल को 21, वीआईपी को 10, आरएलजेपी को 5, सीपीआई को 4, सीपीएम को 4, जेएमएम को 2 सीट मिल सकती है। कौन सी पार्टी किस सीट पर उम्मीदवार उतारेगी, इस पर भी सहमति बन गई है। 15 से 20 सीटें चिन्हित की गई हैं, जहां गठबंधन के अंदर अदला बदली की जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।